So let's start with very first topic, that is percentage composition and molecular formula. Write down percentage composition. And molecular formula. तो परसेंटेज कैसे निकलती है आप सबको पता है, तो बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक बीकर है ना, और इसमें एक ये सब्सटेंस पड़ा है और एक हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, एक ये सब्सटेंस पड़ा है. तो अगर किसी एक की परसेंटेज निकालनी है तो आपको पता कैसे निकालते हैं, ठीक है. जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर, टोटल मास नीचे, इनटू 100, राइट. तो मास परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, आप लोग पहले लिखोगे. परसेंटेज ना बच्चे बहुत तरह की होती है, ध्यान देना. थोड़ी सी नई चीज बता रहा हूँ. आप लोग जो बेसिकली करते थे ना परसेंटेज, दैट वाज वेट टू वेट परसेंट. वो होती थी वेट टू वेट परसेंट. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल आपने एक बेसिक क्वेश्चन किया था 9th क्लास से करते आ रहे हो कि 10 ग्राम NaCl is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, है ना. तो कुछ ऐसा आपने किया हुआ है. तो इसके बाद आप क्या निकालते थे, लेट्स से आई हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NaCl. तो मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ NaCl इक्वल्स टू, यहां मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा वैल्यूज पुट करो. परसेंटेज ऑफ NaCl इक्वल्स टू मास ऑफ NaCl दैट इज 10 ग्राम एंड टोटल मास 90 प्लस 10 इनटू 100 टू कैलकुलेट परसेंटेज, है ना. तो आप देख सकते हो क्लियरली, यहां मैंने कैलकुलेशन सिंपल ली थी. 100 100 100 100 कैंसल, तो 10% आंसर आ गया, है ना. तो अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये होता है बच्चे कि जो सोल्यूट है, ये पहले वाला सोल्यूट होता है, दूसरे वाला सॉल्वेंट होता है. कि जो सोल्यूट है वो भी ग्राम में है या केजी में है, और ये भी ग्राम में है या केजी में है, ठीक है. कई बार क्या होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे, इस टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाके आने वाला है. हाँ बताता हूँ बच्चे, आगे जाके आएगा वेट टू वॉल्यूम, ठीक है. तो ये भी मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, राइट. तो सबसे पहले मैं यही वाला टॉपिक जो हमने आज करना, ये डिस्कस कर रहा हूँ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, दैट इज वेट टू वेट, ठीक है. तो वेट टू वेट का मतलब कि सपोज ये हमारा जो बीकर है, इसमें ये जो डॉट है दैट इज NaCl, राइट. और ये जो ब्लैक कलर की डॉट है वो क्या है, हमारा वाटर. क्लियर. तो इसमें हमें वेट गिवन होगा, जैसे मैंने लिया हुआ 10 ग्राम इसका, 90 ग्राम इसका, तो सिंपल परसेंटेज निकाल ली. तो इसको वेट टू वेट परसेंट बोलते हैं, राइट. गॉट इट. किसी बच्चे को कोई डाउट? नो डाउट, बोलो. नो सर. ओके गुड गुड, ठीक है. चलो फिर मैं आगे चलता हूँ. आपको मैं पहले एक बार डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है. आप लोग डेफिनेशन लिख लो. नोट्स में साथ साथ ही बनवा रहा हूँ, इसलिए आपको करा रहा हूँ ऐसे, ठीक है. साथ के साथ नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे, नहीं तो अगर मैं सीधा नोट्स भेजूंगा तुम लोग करोगे नहीं. देखो, मास परसेंटेज, क्या होगा. ये हमें क्या बताती है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज गिव्स द मास किसका, जो सोल्यूट है या कोई भी एलिमेंट लिया, कुछ भी ले सकते हैं, एक्सप्रेस्ड as the percentage of the total mass. राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कार्बन है, CO2 है. थोड़ा सा अलग करेंगे हम, जो आपने बेसिक एग्जांपल की थी ना NaCl वाली,
वो नहीं मैं कराऊंगा, ये वाली इसको नहीं हम डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा आगे चलेंगे जो हमने यूज करना है ताकि आपका फायदा हो, ठीक है। इसका यूज होगा आगे जो टॉपिक आना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें, ठीक है। तो ध्यान देना। CO2, मेरे पास CO2 है, लेट्स से आई हैव CO2 वेट 44 ग्राम, ठीक है। मतलब कि एग्जांपल है, मान लो आई हैव 1 मोल ऑफ CO2। अब आप लोग बता दो मेरे को 1 मोल CO2 का मास कितना होगा? 1 मोल वो CO2 का मास, एवोगैड्रो। तो 44। मास पूछ रहा हूँ बच्चे, मास 44। कौन बोला? काव्य बोला? यस सर। ओके, 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम। बच्चे एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा। इसमें CO2 में कार्बन का मास कितना है? सर 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का? 32। 32। तो अगर मैं आपको बोलूं दोनों की परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पहले, मास ऑफ कार्बन अपॉन 34 into 100। कार्बन का वेट कितना? 12। नीचे क्या आएगा? टोटल मास कितना है? 44। 44 इंटू 100। ये कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। हाँ जी नितिन, बानी, आ रहा है समझ? हाँ जी सर। ओके गुड। हाँ जी सानिया, हैव यू ज्वाइंड? सर 13.6। ओके सानिया जी आ गए आप? हाँ जी सर, वो लाइट नहीं थी। अच्छा, तो हमने बच्चे ये पहला टॉपिक शुरू किया है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपके सामने है। फॉर एग्जांपल मेरे पास CO2 है, तो CO2 में आप देख सकते हो कि जो कार्बन है वो 12 ग्राम है और जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम है, टोटल वेट होता है 44, ठीक है। तो परसेंटेज कार्बन की कैसे निकलेगी? मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इंटू 100, यानी कि 12/44 इंटू 100, ये आंसर आ गया 13.6, राइट। अब आप सभी बच्चे ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालो। कैलकुलेट द परसेंटेज सर ऑफ साउंड CO2 नहीं आ रही। है। साउंड नहीं आ रही? हाँ जी, और बाकियों को नहीं आ सर रही? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, कट रही थी। ओके, मैं कह रहा था ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालो। 72.7। 72.7। 72.7, इसका मतलब ये गलत है। तो ओवर टोटल परसेंटेज 100 होनी चाहिए ना बच्चे। ये आप लोगों ने कैलकुलेट करके दिया मेरे को। ये कितना आया दिवांशु? ये 27. है? 27.27. ये 27 आ रहा होगा, फिर गलत क्यों बताया भाई ये? कितना है बच्चे, दोबारा बोलना। 27. 27.27। अच्छा 27.27, ओके। डेसिमल के बाद ना सिंगल सिंगल करके बोलते हैं, सिंगल सिंगल करके बोला करो। 27.27 ये कह रहे हो पक्का? Yes, sir. 72.6। ओके ठीक है, तो बाकी बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते थे 100 में से माइनस करके, ठीक है। 72. ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग वो करो। क्वेश्चन है ग्लूकोज में सर एक C6। सेकंड के लिए पीछे कर। हाँ करता हूँ। अर्चित आ रहा समझ? अर्चित खुराना। सर दोनों की अलग अलग निकाल के उसके बाद दोनों को प्लस करके आगे लिखना है। हाँ अगर वो आप कर दोगे फिर तो बहुत अच्छी चीज है। अगर वो 100 आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपको वहीं पे पता लग जाएगा, टीचर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका 100 नहीं आ रहा तो आपको तब भी वहीं पता लग जाएगा कि आपका आंसर गलत है, तो आप सही कर सकते हो, उसका फायदा ही है अगर आप चेक करके बताते हो, ठीक है। गुड, चले बच्चे आगे। बोलो बोलो बोलो। यस। ओके यस सर। ओके,
हाँ जी वंशिका, नंदनी, परसेंटेज निकालो। मैं गर्ल्स को दे रहा हूँ कार्बन की और बॉयज को दे रहा हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज। जल्दी निकालो, देखते हैं कौन निकालता है। तो हाइड्रोजन का कितना होता था? मैंने कुछ नहीं बताना अब आपको सीधा आंसर बोलना है। तो ऑक्सीजन की 27.61। गलत है तो भाई, गलत है ये। सर कार्बन की 40% आ रही है। कार्बन की एग्जैक्ट 40 आएगी। शाबाश नंदनी, सानिया, वानी एंड यशवी, सबका आ गया। यस सर मेरा भी आ गया। हाँ जी ओके सर। यस बॉयज, हाइड्रोजन बॉयज। तो ऑक्सीजन की 113.3 है। वेरी गुड, क्लैपिंग। 100 से ज्यादा कैसे आ गई परसेंटेज? हाँ जी बाकी क्या कर रहे हैं? काव्य, दिवांशु, अर्चित, नितिन। 6.666 आ रही है। तो सही है, फिर डरी क्यों जा रहा है? हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है 6.67 और बाकी बची ऑक्सीजन की कितनी? 53.33। ये आप इसका टोटल करके देख लेना, 100 बनना चाहिए। बन रहा है। ये 60 हो गया, 60 और 40 100। ठीक तो है। टोटल क्या लेंगे हम? 180। हाँ मेरी बात सुनो, इसका टोटल वेट अगर मैं 180 ग्राम पर मोल लेता हूँ, है ना, तो ये कैसे आया मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी थी, तो वो कैसे करना था? परसेंटेज ठीक है निकालनी थी कार्बन की, तो ऊपर मास ऑफ कार्बन, कार्बन 12 6 72, 72। 72 72 बाई 180 इंटू 100, तो ये सीधा पूरा 40% आया था। बाकी भी ऐसे ही करने थे। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक करें जो हमने करना है आज। यस। इसके भी क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन पक्का हर बार आता ही आता है। ठीक है, किसी भी स्कूल का पेपर हो, किसी कोई भी टेस्ट हो, कंपटीशन हो, इसका क्वेश्चन बनता है। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ जी बच्चे, मेरे को बताओ ये क्या है? ये क्या है, पता है किसी को? सर ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, लेकिन जरूरी नहीं है ग्लूकोज का ही होता है ना, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है मैं ऐसे लिख देता, सी, मान लो मैं सी लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40, यहाँ मैंने लिख दिया 20। ये ज्यादा है, 40 है तो ये 80 होगा और ऑक्सीजन 40। लेट्स से दिस। तो इसमें से अगर मैं 40 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से अगर मैं 40 कॉमन ले लेता हूँ, कार्बन कितना बचा? एक, हाइड्रोजन दो, C2 यही आ गया। C1 हाइड्रोजन 2 और 1। तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला ग्लूकोज का ही हो। तो वो हमें पता लगा कैसे लगता है, हम अभी करते हैं। देखो, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी फॉर्मूले की, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज की एग्जांपल लेता हूँ, C6H12O6। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 6। अंदर क्या बचा? CH2O। ठीक है, H2O। अब ये मत सोचना कि ये H2O वाटर है। ठीक है,
ये उसके साथ लगा हुआ है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू n इंटू जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। आया बच्चे समझ? आप लोग ये टॉपिक लिखने से पहले थ्योरी लिखो, राइट डाउन विथ मी। लिखो द केमिकल फॉर्मूला मे बी ऑफ टू टाइप्स, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला मे बी ऑफ टू टाइप्स, empirical formula एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये तो रिलेशन है इनका, ये हम बाद में करेंगे, मैं इरेज नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट शीट पे आ जाता हूँ, ठीक है। सर 2 टाइप के बाद क्या है? टू टाइप्स के होते हैं बच्चे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख लो बच्चे मेरे साथ। सर इस फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है? बेसिक फॉर्मूला है, कॉमन लेके जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है उसको बोलते हैं बस। इससे हमें ये पता लगता है जब हम फॉर्मूले बनाते हैं तो हमें किसी एलिमेंट, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ना, मान लो उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, तो मैं बता दूं कि कार्बन इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, तो वहां से मेरे को एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, ठीक है। ये आप आगे जाके भी पढ़ोगे। एग्जाम्पल्स, empirical formula of glucose is CH2O. Example 2, empirical formula of बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को? मैंने बताया था, बेंजीन होता है C6H6, तो फॉर्मूला आ जाएगा CH, ठीक है बच्चे। कुछ नहीं करना, इसमें से कॉमन बार निकालना होता है, ठीक है। मतलब कि 1:1 रेशो में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में। चले बच्चे आगे, बताओ जल्दी बोलो। तो जो अपने आज क्वेश्चन पे आया था ट्यूशन पे, वो Na2CO3H2O वाला, हाँ, उसमें उसको क्या होगा फिर? ये उसको, क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला, वो तो मॉलिक्यूलर उसको फॉर्मूला क्या है, बोलेंगे इसमें? वो मॉलिक्यूलर हाँ, फॉर्मूला बच्चे। अच्छा।
हर तो किसी अगर का ये वो क्वेश्चन इसमें अगर अगर मेरी बात सुनो, अगर कॉमन बाहर ना आ रहा हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास है सुक्रोज C12H22O11, इसमें से क्या बाहर निकालोगे? कॉमन निकाल पाओगे? 11 11 नहीं कैसे आ जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा। नहीं आएगा मेरे को लगा तो। नहीं आएगा ना। तो कुछ होते हैं जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, राइट? तो ये एग्जांपल है उसकी। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक्चुअल फॉर्मूला, है ना? राइट डाउन। The formula which gives कर लो, एग्जाम्पल सेम लिख लो। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ठीक है? हाँ जी बच्चे, क्लियर? चले आगे। यस सर। चलो थोड़े तेज हो जाओ, मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है? मैं कुछ इंपीरिकल फॉर्मुलाज दे रहा हूँ, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूँ, आपको इंपीरिकल फॉर्मूला बताना, ठीक है? फर्स्ट का CH हो जाएगा। चलो चलो अर्जी, तूने पहला बता दिया, अब रुको। सेकंड, सर दूसरे का C1H2। एक मिनट, एक मिनट ओए। सेकंड, नितिन नितिन सेकंड। सर CH2 TH, 2 हाँ ठीक है, तो कॉमन क्या है इसमें? 6, वेरी गुड। और दिवांशु H2O2। रुको रुको, वेट करो दिवांशु, वेट वेट वेट। वानी H2O2। वानी H2O2। H2O2 का कौन बोलेगा? अर्चित खुराना H2O2। One hand is raised. Who is this? ये कौन है भाई? तो H2O2, दिवांशु बता दे बच्चे H2O2। सर मैं एक मिनट,
हाँ एक अर्चित सेजल नितिन। हाँ H2O2 का नितिन। H2O2 का HO आ जाएगा। इसका कौन बताएगा? HO वंशिका F2O3 का क्या आएगा? सर सेम आएगा Fe2O3। वेरी गुड। सर अगले का भी सेम ही है। यशवी आगे। यशवी B2H6। सर BH3। नंदनी सानिया H3PO4 का। सर सेम आएगा। ओके राइट। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, आप लोग नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से चलो चलूं आगे। अर्चित आवाज नहीं आ रही तेरी अर्चित खुराना। तो चलो हो गया। चलो जी आगे लिखो। लिखो रिलेशन बिटवीन empirical and molecular formula. राइट डाउन। तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट डाउन। सर इधर n क्या हुआ? n बच्चे कोई भी होल नंबर 1 2 0 0 1 हो सकता है, मिनिमम 1 रहेगा। n कैन बी अगर एनी एम्पिरिकल नंबर। फॉर्मूला का निकालना होगा तो हाँ तो n उल्टा हो बाय जाएगा, तो डिवाइड हो मॉलिक्यूलर जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ मान लो मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, लेट्स से ग्लूकोज है CH2O6। बस फिर निकालना क्या है? कुछ भी नहीं। इसका एन फैक्टर वैसे ही निकल रहा है, 6 पता लग ही रहा है। ये यूज होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया? ओके सर। हाँ चलो चलूं आगे। यस सर। यस सर। चलो तो ये वैल्यूज लिख लो। एन की वैल्यू ऐसे वेरी कर सकती है। एन इज अ सिंपल होल नंबर, वैल्यूज लाइफ जो है वो 1 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर एन कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा? एन कैन बी कैलकुलेटेड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जगह मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकता हूँ। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काम आता है। लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आपको एन निकालना है, आपको मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एम्पिरिकल मास दिया हुआ है। वो कहता है बेंजीन का आपको गिवन है, ठीक है, या कोई भी कंपाउंड ए, उसका मॉलिक्यूलर मास है 78। एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। और ये तब यूज होगा जब एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा और फाइंड करने के लिए दिया होगा कितनी क्वांटिटी में है वो। अगर एन निकालना हो, हाँ, तो एन मान लो दिया हुआ 13, तो यहाँ से मैं एन निकाल लूंगा। क्या है 78/13 कितना होता है? हाँ जी 78/13, 13 का टेबल नहीं आता। सर 6। 10th फ्री में तो पास किए ना, 6। तो ये था टॉपिक, हमने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके।